नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों, आज बात करेंगे 3 और 4 दिसंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के। आज टोटल 15 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और इसके साथ ही इससे रिलेटेड जो भी अपना स्टैटिक जीके बनेगा उसकी भी साथ में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये क्लास से हमें आने वाले एग्जाम है, जैसे एसएससी जीडी है, या अगर रेलवे की अभी कोई आने वाली वैकेंसी उसके लिए, या अगर आप जैसे पीजीसीएल की जो वैकेंसी अभी आई है उसके लिए, एनीवे के लिए कहीं भी अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो उनके लिए ये भी महत्वपूर्ण साबित होगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट 2 दिन के करंट अफेयर बनते हैं उनकी अपन क्लास लेकर आते हैं। एसएससी जीडी के लिए स्टडी जीके की जो क्लासें हैं वो भी शुरू हो गई, तो प्लीज़ आप वो भी ज़रूर देखना। क्लास को आप पूरी देखना और क्लास को शेयर ज़रूर करना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और कमेंट के अंदर जो भी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर भी आप ज़रूर देना। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर खादी माटी कला का उद्घाटन किया है? बहुत ही अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा सी, यानी कि अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह है उन्होंने खादी ही माटी कला का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये जो खादी उद्योग के अंदर है उस क्षेत्र के अंदर है इस खादी माटी कला का जो उद्घाटन हुआ है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात का एक बड़ा शहर है। यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो भी है, स्टेचू ऑफ यूनिटी है वो भी इधर अहमदाबाद में ही है। ठीक है, तो आपको साथ में थोड़ा याद रखने हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में साहित्य अकादमी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? क्या पूछा गया है? साहित्य अकादमी पुस्तक, अगर कहीं भी अगर आपको पुस्तक का अगर नाम आ जाता है कि पुस्तक मेला या पुस्तकालय, तो आपका सीधा राइट आंसर कर देना आप नई दिल्ली के, यानी नई दिल्ली के अंदर साहित्य अकादमी पुस्तक मेले का उद्घाटन हुआ है। राइट आंसर आपका ए इज करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया है? क्या नाम रख दिया है? चंद्रनगर। ठीक है, अभी हाल ही में 2000 अगर आप 23 की बात करोगे तो काफ़ी शहरों के जो नाम है वो बदले गए हैं। तो एक क्लास में आपके ऐसी एक क्लास लाऊंगा, क्योंकि एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे जीडी के अंदर। तो उसके अंदर अभी मैंने पिछली क्लास ली थी अपने पर्यटक स्थल की, तो उसी तरह एक क्लास में ऐसी लाऊंगा, उसके अंदर जितने भी अभी हाल फिलहाल में नाम चेंज किए हुए हैं उनकी सभी की एक अच्छी क्लास बना देंगे। इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी फिरोजाबाद। फिरोजाबाद का नाम बदलकर अभी चंद्रनगर कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर है वो सी इज करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की बात करोगे, लखनऊ यहाँ की क्या आपकी राजधानी है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है। आप मुझे बताओगे कमेंट के अंदर, आज का पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ठीक है, क्या बताओगे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आज का आपका पहला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा गया? विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर की अगर बात करोगे आप तो वर्ल्ड एड्स दिवस है जो मनाया जाता है, यानी कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस है आपके प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लास को शेयर आप जरूर करना, अगर अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हम्प वर्ल्ड वार सेकंड संग्रहालय का उद्घाटन किया है? यानी द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसका जो संग्रहालय है उसका उद्घाटन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? यह आपको पूछ लिया जाए कि द वर्ल्ड वार और सेकंड संग्रहालय है वो किस राज्य के अंदर है। तो हाल ही के अंदर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि द हम्प वर्ल्ड वार सेकंड। ठीक है, ये वर्ल्ड वार द्वितीय यानी सेकंड जो संग्रहालय है उसका जो उद्घाटन है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। राइट आंसर आपका बी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में वार्षिक पुस्तक मेला पुस्तकायन का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? देखो, मैंने आपको कहा है पुस्तक मेला या पुस्तकायन अगर कहीं भी आता है तो उसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो सीधा ही नई दिल्ली हो जाएगा। यानी पुस्तकायन जो वार्षिक पुस्तक मेला है पुस्तकायन उसका शुभारंभ भी है नई दिल्ली के अंदर हुआ है। पुस्तक जो मेला है जो अभी हाल ही में उसका जो उसका उद्घाटन भी है वो भी आपके नई दिल्ली के अंदर ही हुआ है। ठीक है, जो भारत की
राजधानी नई दिल्ली है यहाँ पर, वह आपका करेक्ट आंसर है, वो क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह बहुत ही अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी क्वेश्चन है। लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि राजेश उन्नी को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत ही अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखना, राजेश उन्नी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, हाल ही में ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ये आपके पर्यावरण मंत्रालय के अधीन विभाग है, वहाँ की जो है इसमें ICRF की जो पहली महिला महानिदेशक बनी है वो आपके बनी है कंचन देवी। कंचन देवी जो भारत की पहली महिला महानिदेशक बनी है। पर्यावरण मंत्रालय जो पर्यावरण परिस्थितिकी मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है ICFRE, तो वहाँ की जो महानिदेशक बनी है ये आपके कंचन देवी बनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे हो जाता है कि यह भारत की पहली महिला महानिदेशक बनी है, तो इसीलिए आपका ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? यह भी अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नौसेना दिवस आपके कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की अगर आप बात करोगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। कमेंट के अंदर आपका दूसरा क्वेश्चन ये बताना है कि भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी। क्या बताओगे आप, भारतीय नौसेना की जो स्थापना है वो कब हुई थी? इसका मुख्यालय आपके नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी आप ये मुझे कमेंट के अंदर बताओगे। प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस इंडियन नेवी डे है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर लेडिट 2.0 लॉन्च किया है? क्या नाम है आपका, लेडिट 2.0। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, 2.0 इसको कहाँ पर लॉन्च किया है? तो हाल ही के अंदर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो COP80 जो सम्मेलन चल रहा है वो आपके कहाँ चल रहा है? तो आपके चल रहा है दुबई के अंदर। कहाँ चल रहा है? दुबई के अंदर। और वहाँ भारत की जो प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने लेडिट 2.0 का लॉन्च किया है। तो क्या होगा आपका राइट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि दुबई के अंदर इसको लॉन्च किया है। और अभी यह COP28 जो सम्मेलन है जो जिसका आयोजन हो रहा है उसके वहाँ पर उसके तहत अभी लेडिट 2.0 लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल जागरूकता के लिए मेटा के साथ समझौता किया है? मेटा यानी फेसबुक, क्या आपके फेसबुक मेटा का मतलब है, तो उसके साथ है जो डिजिटल जागरूकता है उसको बढ़ावा देने के लिए जो मेटा ने किस राज्य सरकार ने जो मेटा के साथ समझौता किया है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा सी, यानी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने हाल ही में मेटा के साथ में यह समझौता किया है, डिजिटल जागरूकता यहाँ की जो है उसके लिए समझौता किया है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में भारतीय नौसेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ पर संपन्न हुई? 71 इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप है भारतीय नौसेना की है, वो कहाँ पर ख़त्म हुई है? तो वो हुई है आपके जयपुर के अंदर, राजस्थान के जयपुर में। ये जो चैंपियनशिप का इस आयोजन हुआ था ये चल रही थी, अभी हाल ही में ये संपन्न हो गई है। इसका करेक्ट आंसर आपका सी इज करेक्ट आंसर होगा, 71वीं आपकी इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप भारतीय नौसेना की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। हाल ही में RBI ने सूचना के आदान प्रदान के लिए किसके साथ समझौता किया है? यानी कोई इन्फॉर्मेशन है उसको आदान प्रदान करने के लिए RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है आपको पता है, इन्होंने किसके साथ समझौता किया है? तो बात करते हैं इस क्वेश्चन का, आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, जो विदेशी आउट ऑफ कंट्री बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ
आरबीआई ने यह समझौता किया कि कोई भी सूचना इन्फॉर्मेशन है उसका आदान इनपुट आउटपुट आदान प्रदान करने के लिए किया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट होगा। मेरे हिसाब से यह थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें ध्यान में रखना है, क्योंकि विदेशी बैंक के साथ आरबीआई ने अभी यह समझौता किया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी होगा, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? यानी एमडी और सीईओ जो महानिदेशक प्रबंध, ठीक है, तो उनको जो भी किसको नियुक्त किया गया है, तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव को हाल ही में जो है इनको जो एमडी और सीईओ दोनों के पद से इनकी हाल ही में नियुक्ति है वो की गई है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चंद्रशेखर राव बंधन बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? 84 जो ये है ग्रैंड मास्टर है चेज शतरंज के अंदर। ठीक है, ये ग्रैंड मास्टर किसे कहते हैं? जो शतरंज की चैंपियनशिप जीते हैं उनको। तो शतरंज के अंदर जो 84वीं ग्रैंड मास्टर है भारत की, कौन बनी है? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा डी, वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू जो भारत की 24वीं ग्रैंड मास्टर बनी है शतरंज के अंदर। राइट आंसर डी होगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कमेंट के बताना, आपको यह बताना है कि भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन है? क्या है प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन है, ये आप कमेंट के अंदर मुझे बताओगे। ये लिए आपके लिए आज का ये तीसरा क्वेश्चन है। आज के लिए मैं आपको ये 3 क्वेश्चन पूछूंगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है वो डी करेक्ट आंसर होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रैंड मास्टर से संबंधित। वैशाली रमेश बाबू आपको याद में रखना है। ठीक है, चलो तो दोस्तों ये टोटल हो गया आपके आज के 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और जीके की अपनी जो एसएससी जीडी के लिए जो स्पेशल क्लासें चली है, उसके साथ ही पीजीसीएल की कोई भी तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, तो उसके लिए भी जीके का पोर्शन और करंट अफेयर का पोर्शन महत्वपूर्ण रहेगा। क्लास की पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो द मैजिक क्लास ऐप को आप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर में जाकर, और उसके अंदर आपको ये पीडीएफ है सभी मिल जाएंगे, कोई वहाँ आपका चार्ज नहीं लगेगा, आराम से ले लेना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर देना और क्लास को शेयर भी ज़रूर कर देना। चलो दोस्तों, आगे की नई क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।